नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजरायल युद्धरत स्थिति में है। आपात स्थिति में वहां का हर एक नागरिक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। सेना भी युद्ध लड़ रही है। लेकिन इसी बीच हमास के कारगुजारियों के कारण जो फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल की भी सड़कों पर कुछ लोग मानवीय सहायता के नाम पर सड़कों पर उतरे हैं। अगर वो सड़क पर उतरे हैं तो इसके मायने समझे जाने चाहिए, क्योंकि वो मानवीय संकट को दूर करने के लिए युद्ध को रोकने की वकालत कर रहे हैं। सेना और पुलिस के जवान जो सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, वो इस तरह के प्रोसेसन को, इस तरह के प्रदर्शन को देखते रहे। लेकिन इजरायल के पुलिस प्रमुख ने अब एक बड़ा ऐलान किया है, और जब प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कि वो गाजा के लोगों के समर्थन में इजरायल की सड़कों पर उतरे हैं। अगर उनको इतना ही समर्थन करना है और वो इजरायली जो जाना चाहते हैं उनको गाजा भेजा जा सकता है गाड़ियों में भर करके, अगर वो तैयार हो तो। और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को एक अल्टीमेटम दिया गया कि इस तरह की स्थिति अब इजरायल में न उत्पन्न किया जाए, क्योंकि देश युद्ध लड़ रहा है। इस परेशानी में मानवीय संकट की चर्चा करना, मानवीय सहायता पहुंचाने की बात करना और मानवाधिकार पर बड़ी बड़ी बातें करना, ये शोभा कतई नहीं देता। मैं इस बारे में इजरायली पुलिस प्रमुख कोबी शबताई ने बाकायदा अब कह दिया है कि अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी तो पुलिस एक्शन लेगी। और अब जो लोग इतने ज्यादा गाजा प्रेमी हो गए हैं, उन्हें गाजा भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रदर्शनों में कमी आई है ऐसा बताया जा रहा है। कारण यह है कि जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा वॉर इस संघर्ष को लेकर के शुरू किया गया है, उसमें इजरायल में भी कुछ मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोग जो इजरायल के नागरिक हैं, उन्हें अरब इजरायली भी कहा जा सकता है, उनकी संख्या 95 लाख में कुल 20 लाख संख्या है। इसमें ज्यादातर लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहूदियों के नाम पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को ये स्वरूप न दिया जाए और गाजा पर जिस तरीके से बेहिसाब और बेधड़क बमबारी की जा रही है, उस पर भी विचार किया जाए। जबकि इजरायल की सेना आईडीएफ का कहना है कि वो न सिर्फ गाजा से आतंकियों को खत्म करेगी बल्कि उनके नेटवर्क को समाप्त करेगी। इसलिए गाजा पर सघन बमबारी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजा का एरिया बहुत छोटा है और वहां की आबादी बहुत घनी है। इसलिए जब बम से हमले किए जाते हैं या हवाई जहाज से जब बम फाइटर जेट से गिराए जाते हैं, तो उसमें कुछ नागरिक ठिकानों पर भी हमला हो जाता है और उनकी तबाही होती है, बर्बादी होती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें, ये सब मारे जाते हैं और उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। और ऐसी ही स्थिति इजरायल में भी बनाई गई और आज भी आतंकी रॉकेट से, चाहे हमास की तरफ से हमला किया जा रहा हो या लेबनान और इजरायल की बॉर्डर पर वहां के हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया जाता रहा हो, उससे इजरायली नागरिक मारे जा रहे हैं, सेना के जवान मारे जा रहे हैं। जब ये स्थिति है तो ये सबको देखना चाहिए जो मानवाधिकार के नाम पर ढेर सारी बातें करते हैं। हम आपको बता दें कि इजरायल की कुल आबादी 95 लाख से कुछ ही अधिक है, जिसमें 20 लाख इजरायली अरब इजरायली कहे जाते हैं और वही इस तरह के प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। एक देश जो युद्ध लड़ रहा हो, वहां पर इस तरह का प्रदर्शन, और वो भी जिसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा हो उसके समर्थन में प्रदर्शन, ये इजरायल की सरकार और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से गंभीरता से इस घटनाक्रम को देख रही हैं और उस पर अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। इजरायली पुलिस प्रमुख कोबी शबताई ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जो लोग गाजा जाना चाहते हैं उनको बस में भर करके गाजा भेजा जा सकता है। वो जा करके हमास के बीच में रहना चाहें तो रहें, लेकिन इजरायल ऐसा नहीं चाहता। इजरायल चाहता है कि वो इजरायल के नागरिक हैं,
और यहाँ की सुविधाओं और यहाँ के चौकस निगाहों के तले अपनी जिंदगी गुजर बसर करें और खुद भी एक चौकस नागरिक बन करके दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार रहें। इस मना स्थिति के साथ जो इजराइल में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इजराइल के पुलिस प्रमुख की तरफ से इस तरह का बयान एक बड़ी बात है और इस पर कुछ ना कुछ रोक लगेगी उस तरह के प्रदर्शनों में जो युद्धरत इजराइल के मामले में अब कतई उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो लोग सड़कों पर उतरकर गाजा और प्रकारांतर से हमास के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।